नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे, अन्न धन के भंडार भरे रहें। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है और आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हमारे संस्कार चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख की पूर्णिमा को हमारे हिंदू पुराणों में अत्यंत पवित्र और फलदायी तिथि माना जाता है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि इस दिन प्रातःकाल नदियों और पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन धर्मराज जी के निमित्त जल से भरा कलश, पकवान और मिठाइयाँ आदि आज के दिन बांटने से उनका फल गोदान के समान फल देने वाला होता है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का भी नाश हो जाता है। आज के दिन पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान करके हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित होती है। इसीलिए आज के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके शाम को सूर्यास्त के बाद उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी पढ़ी जाती है और उसे पढ़ना जरूरी भी है। व्रत के बाद कथा अगर श्रवण न की जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन व्रत की कथा को पढ़ने से, दूसरों को सुनाने से या खुद सुनने से और हुंकारा भरने वालों को हमेशा पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश अगर आप व्रत ना कर पाएँ, आज के दिन सच्चे मन से अगर यह कथा भी पढ़ते हैं तो भी आपको व्रत के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलो अब सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा सुनकर दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करे। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपको एक ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है और उनका सुहाग अटल रहता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ी या सुनी जाती है, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहार से पालिक अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ उन्हें एक ही दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे।
एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी भी ग्रहण नहीं करते। इस सब का क्या कारण है? योगी महाराज कहने लगे कि जिस संतान के घर की भीख पतियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसीलिए पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उसने हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिरकर पड़ा और बड़े ही विनम्र स्वर में कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की, सुख की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने से बहुत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसा सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, चंडी देवी को प्रसन्न करो, तब वही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और वह स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का अथक प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक गणेश जी की वह वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, हे दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, आप मुझ पर कृपा करके इतनी शक्ति दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने से उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस अति सुंदर आम के फल को देखा जो कि उसने अब तोड़ लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और कुछ ही महीने के बाद वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसने अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए उन्होंने काशी भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक घटना घटी, जिस कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण को लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया था, इसीलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार
सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और संतान दीर्घायु होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी, क्योंकि धर्मराज जी की कहानी सुनने से भक्तों पर अकाल मृत्यु का संकट कभी नहीं आता। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद और समृद्ध था और राजा भी बड़ा दयालु था। अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करता था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोल कर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा अपना वह परम धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुरी ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे वह निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक में भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहाँ क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ, कुछ भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे यह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्री मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी अन्य दुष्कर्म में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवां नियम सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है कभी भी क्रोध ना करना। देवी धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें।
अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। यह देखकर उसके परिजन बहुत ही प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी धर्मराज जी की कथा सुनने के बाद सभी को मेरे साथ प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको समय पर मिल जाया करे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।